हेलो बेटा। गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार संतोष। आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे मानव नेत्र चैप्टर क्लास 10th। और इसको काफ़ी डीप तरीके से करेंगे और लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। और आप लोग इसकी वीडियो भी बनेगी तो वीडियो भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोग को सेंड कर देंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं मानव नेत्र क्या है। तो जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं और यहाँ क्लियरली वे में लिखा हुआ है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रियाँ हैं। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। तो सिंपली है बेटा, अपने तरीके से हम लोग भी डिफाइन किए थे कि यह एक मानव नेत्र क्या है। यह एक ज्ञान इंद्रियां हैं जो एक कैमरे की तरह कार्य करती है, जिसकी मदद से हम इस रंग बिरंगे संसार को देखने में सक्षम होते हैं। उसे मानव नेत्र कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई होप सबको पता होगा। अब बेटा आगे देखते हैं हम लोग मानव नेत्र में कितने पार्ट होते हैं। तो ये मानव नेत्र का फिगर है बेटा। तो देखिए यहाँ पे इसके कितने हैं। पहला स्वच्छ मंडल, परितारिका, पुतली, क्रिस्टलीय लेंस, पश्चमाभिपेशिया, दृष्टिपटल, कच्चाभद्रव, दृक् तंत्रिका और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग नेत्रोध। तो ये सारे गिनेंगे तो 9 ब्रांच है, 9 फंक्शन है हमारे मानव नेत्र के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बेटा। अब 9 फंक्शन जो मानव नेत्र के हैं, चलिए हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे और सबकी स्टडी करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे बेटा आप लोग। तो सबसे पहला आता है कॉर्निया। नेत्र के विभिन्न फंक्शन और भाग के बारे में हम लोग यहाँ परिचय लेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग आता है बेटा कॉर्निया, जिसको हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, समझिएगा सिंपली। ये आँख का जो आँख हम लोग का आँख है, देखिए यहाँ फिगर छपा हुआ है। तो जो ऊपर वाला भाग जो है ना, पूरी तरह से वो एक प्याज की झिल्ली जैसे होता है ना प्याज, तो उसी तरह से एक झिल्ली, पतली झिल्ली की तरह है ये। तो क्या क्या है इसके डेफिनेशन, कैसे बोलेंगे। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, बिल्कुल जो अभी बोले हम, झिल्ली की तरह होती है। इसका काम क्या रहता है। तो कॉर्निया का कार्य क्या है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। मतलब इसी से होकर के जो होता है प्रकाश जो है हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। तो याद रखेंगे बेटा, कॉर्निया नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है और ये एक झिल्ली की तरह पतली झिल्ली होती है। और फिगर में यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि देखिए ऊपर का पार्ट जितना ये दिखाई दे रहा है आपको, सारा ऊपर पूरा ऊपर लेप लगा हुआ, जैसे लेमिनेशन करवाते हैं ना आप लोग, मार्कशीट वगैरह लेमिनेशन करवाते हैं, ऊपर से कवर देते हैं प्लास्टिक का, उसी तरह से ऊपर से जो है वो है ऊपर में कॉर्निया है। अब बेटा आगे है हमारे पास कॉर्निया के बाद, आगे हम लोग देखेंगे कॉर्निया के बाद है हमारे पास कॉर्निया के बाद हमारे पास आता है कि कॉर्निया का काम क्या है। कॉर्निया कॉर्निया करता क्या क्या है ना। कॉर्निया का काम क्या क्या है। यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, मतलब बाहरी चीज़ों से यह रक्षा करता है। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। यह आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है। ये काम करता है कॉर्निया बेटा। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कॉर्निया क्या है, फिगर में भी दिखाया। फिर मैंने डिस्कस किया कॉर्निया क्या क्या काम करता है। आई होप इस तरह से फर्स्ट आप लोग सब समझ गए होंगे कॉर्निया के बारे में। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखते हैं। ये है हमारे पास परितारिका, इसको आइरिस भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होता है बेटा परितारिका, तो समझिएगा। देखिए फिगर में यहाँ ये देखिए, पहला है स्वच्छ मंडल मतलब कॉर्निया, दूसरा जो है उसके बाद इसके पीछे है वो परितारिका है बेटा। तो ज़्यादा बेहतर आप लोग फिगर में समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ समझिएगा, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरी वाल्यकार मतलब कि वृत्ताकार पेशीय डायम है परितारिका। समझे परितारिका, तो समझिएगा परितारिका क्या होता है। देखो बेटा ये जो आँख दिखाई दे रहा है ना, जो कलर दिखाई दे रहा है आपको,
जो अभी अभी दूसरा फिगर में दिखाते हैं, क्लियर समझ में आ गया। ये चेंज हो जाओ यहाँ। हाँ देखो इसमें डायग्राम में समझना, ये जो बड़ा फिगर दिख रहा है, बड़ा ब्लू कलर का जो है, बड़ा सा जो है वो है बेटा आपका पारितारी का। और जो अंदर वाला दिख रहा है, अंदर छोटा है, वो है पुतली। आँख जो हम लोग का आँख है ऊपर जो घेरा हुआ है वो है बेटा क्या है, वो है परितारी का। और अंदर जो छोटा सा घेरा हुआ है वो है पुतली। तो यहाँ कहानी क्या है बेटा, कहानी थोड़ा समझिएगा ध्यान से आप लोग। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो आँख का कलर होता है ना, किसी का आँख देखते हैं कि वाइट कलर का रहता है, किसी का कलर वाइट हो जाता है, तो ये होता है पारितारिका के कारण। तो पारितारिका का कलर के कारण उसका ये मतलब कि पारितारिका की वजह से उसकी आँख वाइट या ऐसे हो जाता है, पारितारिका की वजह से। जो देखते हैं किसी का आँख भ्रूण भ्रूण लगता है, मतलब उतना क्लीन नहीं, मतलब कि ब्लैक नहीं रहता है, तो उस पारितारिका के कारण होता है पारितारिका। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पारितारिका समझ गए। अब पारितारिका के काम क्या है, तो पारितारिका का काम क्या है, तो देखिए पारितारिका यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पारितारिका जो है वो क्या करता है, वो पुतली का साइज को नियंत्रित करता है बेटा। कैसे करता है, किस तरह से करता है, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। चलिए, तो तीसरा है, यहाँ गलत नंबरिंग किया गया है। तीसरा है बेटा पुतली। अभी अभी हम लोगों ने स्वच्छ मंडल चर्चा किया, परितारिका चर्चा किया, उसके बाद पुतली के बारे में। तो सबसे पहला भाग आँख का कौन सा है, तो स्वच्छ मंडल है। स्वच्छ मंडल के बाद का भाग कहलाता है परितारिका। और परितारिका के अंदर जो है सेंटर में होता है वो पुतली है। तो चलिए पुतली का डिफिनेशन देखते हैं। यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, पॉइंट पूरा क्लियर लिखा हुआ है बेटा कि ये जो पुतली है वो कहाँ रहता है, तो ये पारितारिका के बीचों बीच में रहता है, वो केंद्र में, जो कि जाके कहाँ खुलता है, लेंस में जाके खुलता है। तो ये पुतली है। तो पुतली के साइज, पुतली को नियंत्रित कौन करता है बेटा, पारितारिका करता है। तो किस तरह से नियंत्रित करता है, किस तरह से ये होता है प्रक्रिया, ये आगे हम लोग अभी तुरंत चर्चा करेंगे बेटा। तो चलिए चर्चा करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कौन टपका अभी इतना देर से। यही डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। हाँ, तो अभी बेटा हम लोग थे पारितारिका के वलय से बना एक निश्चित स्थान रिक्त है जो पारितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। अब आगे देखेंगे बेटा क्या इसका कार्य क्या है, मतलब किसका काम, अब पुतली का काम क्या है। तो पुतली का काम है यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब पुतली क्या करता है कि हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको ये नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है बेटा, तो ये नियंत्रित करता है, मतलब कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। और पुतली को नियंत्रित करता है पारितारिका। और पारितारिका कहाँ है, स्वच्छ मंडल के पीछे है। स्वच्छ मंडल का है सबसे पहला। तो अब यहाँ समझना है, आगे है कि जब पारितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाता है, सिंपल सी बात है, और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब पारितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बड़ा हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाता है। तो अब हम समझाएंगे कि कब सिकुड़ता है पारितारिका और कब फैलता है। तो सिंपली है बेटा यहाँ कि जब डीम लाइट होता है, मतलब कि हम वैसे जगह में देखते हैं जहाँ लाइट कमज़ोर होता है, ना के बराबर होता है, डीम होता है, वहाँ पारितारिका फैल जाती है। पारितारिका फैल जाती है, पुतली भी बड़ा हो जाता है और वहाँ अधिक प्रकाश भी लेता है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट मतलब जहाँ लाइटेड जगह होता है तो वहाँ पारितारिका सिकुड़ जाती है, तो पुतली भी सिकुड़ जाती है और लाइट का मात्रा भी, प्रकाश भी कम लेता है। तो याद रखिएगा बेटा कब फैलता है और कब सिकुड़ता है पुतली। अभी लिखा हुआ भी था, यहाँ डायग्राम में दिखा भी दिए। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा, क्या है ये, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या है,
तो ये जेली जैसा पदार्थ से बना हुआ होता है बेटा। चलिए समझेंगे। अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस इसी को कहते हैं। तो समझिएगा, अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। जो अपना आकार बदलता है किस लिए? तो वस्तु जो वस्तु हम लोग देखते हैं उसकी दूरियां हैं बदलते रहती है। तो उसी तरह से यहाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियां बदलते रहती है और ये अपारदर्शी है। और याद रखिएगा, हमारे आँख में जो लगा हुआ लेंस है वो कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है, याद रखिएगा। ये कोई कांच का लेंस नहीं है, यह एक जेली पदार्थ से बना हुआ रहता है। अभी आगे भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे देखना है, यह क्या काम करता है, मतलब लेंस का क्या काम है। तो लेंस क्या करता है, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है अभी हम फिगर में दिखाएंगे। फिलहाल अभी याद रखिएगा आप लोग कि जो लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है बेटा, लेकिन वो वस्तुओं को कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब नेक्स्ट बेटा आता है 5वां नंबर में पछमावी पेशियाँ। पछमावी पेशियाँ क्या होती है, चलिए समझते हैं। ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती है, मतलब ये आँख के किनारे किनारे वाला भाग में, मतलब दिखाते हैं, एक सेकेंड। एक देखिए 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 कहाँ, देखिए देखिए ये आँख है। पछमावी पेशियाँ जो है आँख के किनारे किनारे, स्वच्छमंडल यहाँ है, यहाँ किनारे किनारे भाग में पछमावी पेशियाँ हैं आँख के कोना कोना में। तो यहाँ आगे हम लोग समझेंगे अब बेटा। पछमावी पेशियाँ कहाँ गया? पछमावी पेशियाँ, ये देखिए बेटा, पछमावी पेशियाँ, ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती है और यह लेंस के आकार साइज को नियंत्रित करती है। मतलब पछमावी पेशियाँ किसको नियंत्रित करती है? लेंस को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी असमंजन क्षमता घट जाती है। हाँ, तो यही होता था पछमावी पेशियाँ का लचीलापन होना, ये मतलब कि प्रॉब्लम होता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यही याद रखिएगा बेटा कि पछमावी पेशियाँ क्या करता है। पछमावी पेशियाँ जो होता है लेंस को नियंत्रित करता है। जो हमारे आँख में लेंस लगी हुई होती है, जिसको पछमावी पेशियाँ लेंस को जकड़ी हुई रहती है, उसको ये नियंत्रित करती है। ये आप लोग याद रखेंगे बेटा। इसका काम क्या है पछमावी पेशियाँ का? तो लिखा हुआ देख लो कि यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। पछमावी पेशियाँ जो होती है लेंस के आकार को बेटा ये नियंत्रित करती है। आगे है कच्चाभ द्रव क्या होता है। तो चलिए कच्चाभ द्रव समझेंगे हम लोग। तो कच्चाभ द्रव क्या होती है बेटा? ये सिंपल क्या होता है कि यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा होता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कच्चाभ द्रव घेरता है। मतलब नेत्र गोलक का बताए थे आप लोग का त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर होता है, उसमें पूरा भरा होता है ये द्रव। कौन सा द्रव भरा रहता है? कच्चाभ द्रव। याद रखिएगा, कच्चाभ द्रव पूरे आँख में भरा हुआ रहता है। तो आई होप आप लोग फिगर से ही समझेंगे। देखिए किसको कहते हैं कच्चाभ द्रव, कहाँ भरा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा पार्ट जो बड़ा सा दिख रहा है खाली सा, मतलब कि अंदर में भाग जो दिख रहा है, एरो का साइन दिया हुआ है। कच्चाभ द्रव का एरो का साइन देखिए घेरा हुआ दिया हुआ है। ये टोटल भरा हुआ कच्चाभ द्रव है। मतलब लेंस भी जो बना हुआ है जेली पदार्थ से ही बना हुआ है और ये कच्चाभ द्रव पूरा भरा हुआ है। चलिए आगे देखिए आप लोग। कच्चाभ द्रव, इसका काम क्या है? तो चलिए देखिए काम क्या है कच्चाभ द्रव का। तो क्या है, यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। मतलब यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, मतलब ये पूरे वहाँ भरा हुआ रहता है। अगला, रेटिना तक पहुँचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। मतलब इससे ये पता चलता है इसी द्रव से गुजरता है, मतलब लेंस भी जो है इसी सर आवाज कट रहा है। हाँ जाएगा बेटा, अच्छा से जाएगा। जो पदार्थ लेंस बना हुआ है वो जेली जैसी पदार्थ से ही बनी हुई है। मतलब रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से जाता है। इसी द्रव से मतलब बेटा कौन से द्रव? जेली द्रव, जेली जैसे पदार्थ। तो जेली जैसे पदार्थ से बना हुआ क्या है?
तो बना हुआ आपका लेंस है। तो याद रखिएगा लेंस जो बना हुआ जेली जैसा पदार्थ से बना हुआ है। तो ये 6 नंबर क्लियर हुआ बेटा। आवाज़ क्लियर जाएगा, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा हो तो घबराइए नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, फिगर, जिस फिगर का मैं बात कर रहा था, हमारे ये है लेंस और ये हमारे मतलब कि कहाँ है रेटिना। रेटिना पर फिगर उल्टा बनता है, रेटिना पर जो फिगर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। क्यों सीधा सीधा दिखाई देता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल समझिए, अगला पॉइंट जो है हम लोग के पास वो रेटिना है। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है। ये बेटा नेत्र गोलक का पीछे वाला भाग है, हमारे नेत्र में पीछे बनता है, रहता है नेत्र गोलक का, जो एक पर्दे की भांति कार्य करता है। इसे इंग्लिश में रेटिना भी कहते हैं। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग है, सुग्राही भाग है। अब आगे देखेंगे बेटा इसका काम क्या है। तो काम है रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक एवं उल्टा होता है। बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि रेटिना पर जो फिगर बनता है वो बेटा प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। देखिए ये देखिए यहाँ बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा। ये देखिए ये फिगर है, बड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ बन रहा है फिगर कहाँ, रेटिना पर पीछे साइड बन रहा है। देख लीजिए ये जो घेरा हुआ है लेंस दिख रहा है, लेंस से होकर के जा रहा है, तो ये पीछे फिगर बन रहा है, ये लेंस है। वो बाहर में जो है वो क्या है, तो सारा चीज़ यहाँ बेटा सब क्लियर किया हुआ है कि सब बताएं, अभी भी हम इस पर चर्चा किए, तो वही सब सारा फिगर है। अब आगे देखिए यहाँ रेटिना का कार्य क्या है, रेटिना करता क्या है। तो रेटिना का काम वही है, पढ़ते फिगर बनाना। देखो लिखा हुआ, यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। यह पर्दा का कार्य करता है बेटा। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। सुग्राही, सुग्राही के बारे में बहुत भयानक तरीके से बायोलॉजी में चर्चा करेंगे। सुग्राही एक ऐसा अंग है जो बेटा हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर में कोई भी सूचना जो होता है, कुछ भी चींटी काटता है तो सुग्राही उसको पहुंचाता है मस्तिष्क तक, तो मस्तिष्क को पता चलता है हाँ हाँ ये हुआ। तब हम लोग कोई चीज़ों को देखते हैं तब पता चलता है हाँ ये वस्तु को देखें। तो ये सुग्राही काम करता है बेटा। आगे आगे अगला है बेटा इसका मतलब अभी भी हाँ बोल दिए। अब 8वां नंबर पॉइंट है दृक तंत्रिका, ऑप्टिक रेव्स। क्या कहलाता है ये दृक तंत्रिका? देखिए यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से है। मतलब यह तंत्रिका जो होती है नेत्र गोलक के पीछे भाग में पाया जाता है, पीछे भाग में पाया जाता है, और ये मस्तिष्क के हिस्से से जुड़ा रहता है। ये जो तंत्रिका होता है मस्तिष्क के हिस्से से जुड़ा रहता है, और ये हमारे मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन भेजता है, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसका काम क्या रहता है? देखिए यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मतलब मस्तिष्क तक कौन सा तंत्रिका पहुंचाता है? रेटिना पर बनता है उसकी घटना सुग्राही के द्वारा, तो ये तंत्रिका, यही तंत्रिका है, दृक तंत्रिका ही पहुंचाता है। अब बेटा कल हम बताए थे कि रेटिना जो होता है वो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कल आप लोग ध्यान दिए थे, वो कौन कौन से कोशिकाएं थी बेटा? याद करिए, शंकु कोशिका और क्षर कोशिका। शंकु कोशिका है जो रंगीन भाग का आभास दिलाता है, और क्षर कोशिका क्या चीज़ का आभास दिलाता है बेटा? तो वो दिलाता है मतलब कि अंधेरे में भी देखने की प्रयास करवाता है, दिलाता है। तो ये था क्षर कोशिका, और ये हम अभी चर्चा कर दिए बेटा ये। और हम लोग कल के क्लास में भी चर्चा किए थे कि हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने देरी के लिए बनता है? तो 1/16 सेकेंड के लिए बनता है बेटा। और भी हम लोग चर्चा किए थे कि नेत्र गोलक की त्रिज्या कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। और भी हम लोग चर्चा किए थे इसमें एक पॉइंट, और क्या चर्चा किए थे मतलब बताओ कोई? तो इसमें लास्ट पॉइंट एक और चर्चा किए थे, क्या बच रहा है? हाँ, नेत्र गोलक का हो गया, कितना देर के लिए बनता है ये भी हो गया। तो लगभग हाँ सब हो गया जो चर्चा करना था इसमें। नेत्र गोलक, रेटिना, कचापद्रो, पश्चमावी पेशिया। क्या बेटा क्या? एचडी प्रतिबिंब हाँ एच डी प्रतिबिंब, हाँ एच डी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एच डी प्रतिबिंब कहाँ बनता है बोलिए एक बार? एच डी प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी?
हाँ, पीत बिंदु पर HD प्रतिबिंब बनता है, ये भी पॉइंट चर्चा हुआ था। तो चलिए, लगभग सारा पॉइंट फिर से आज के क्लास में चर्चा हो गया और आई होप आप लोग को PDF भी सबको मिल जाएगा। तो बेटा आज की क्लास मतलब इतने ही देर तक हुई। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसको कितना समझ में आया, किसको क्या नहीं समझ में आया, है ना। ठीक है, ओके बेटा थैंक यू। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और इसका सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए आप लोग। बाय बाय।